आपको अपने अदारे और चैनल पर खुशामदीद कहती है। आज मैं इमिग्रेशन, हिजरत और नकल पर बात करूंगी। इमिग्रेशन लोगों की बैनुल-अक़वामी सतह पर नकलो हरकत है जिसके लिए वो अपने मुस्तकिल मुकाम, पैदाइशी सुकूनत या कुदरती जगह से हिजरत करके नई जगह, मुकाम, मुल्क और माशरे में मुंतकिल हो जाते हैं। महाजिर या तारके वतन वो शख्स है जो मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करने के लिए किसी दोस्त मुल्क में आता है। इमिग्रेशन की इस्तिलाह 17वीं सदी में वज़ा की गई थी, जो उभरती हुई कौमों, रियासतों के दरमियान गैर जंगी आबादी की नकलो हरकत की तफसीलात बयान करती है। मुसाफरों, सियाहों और काफिलों के दिगर ममालिक में वक्ती क़याम हिजरत या नकल मकानी की तारीफ में नहीं आते हैं। ताहम बाज़ औक़ात सीजनल लेबर इमिग्रेशन को नकल मकानी की कानूनी हैसियत समझी जाती है। जब लोग हिजरत के दौरान कौमी सरहदों को अबूर करते हैं तो दूसरे मुल्क के तकाज़ों के मुताबिक इन्हें महाजिर या तारकीन वतन कहा जाता है। इसके बरक्स जिस मुल्क से वो चले जाते हैं उसकी तारीफ के मुताबिक मुकामी शहरी और अंदरूनी बाशिंदा ही तस्वुर किया जाता है। मेरी तहकीक के मुताबिक नकल मकानी के कुछ अहम निकात हैं। तलाश, माश और मादी मफादात तारकीन वतन के लिए अहमियत का हामिल है। औसतन इमिग्रेशन के मकामी आबादी पर मस्बत माशी असरात मुरत्तिब होते हैं। हिजरत की राह में रहाइल रुकावटों के खात्मे से आलमी GDP पर गहरे असरात मुरत्तिब हुए हैं, जिनमें उनके हालात 47 से 67% के दरमियान फ़वाइद का तखमीना है, जिसमें तरक्की पजीर ममालिक के 37 से 53% कारकुनान तरक्की याफ्ता ममालिक में हिजरत करते हैं। तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान मजदूरों की नकलो हरकत की राह में हाइल रुकावटों को कम करना गुर्बत पर काबू पाने के लिए सबसे मौसर हथियार है। इमिग्रेशन और नकल मकानी बढ़ती हुई आलमी सतह पर आबादियाती मसाइल कम करने में मावन साबित हो सकती है। तहकीकी एदाद शुमार दुनिया भर में इमिग्रेशन और जराइम के दरमियान ताल्लुक के हवाले से मिले जुले नताइज फ्राहम करते हैं, लेकिन रियासत हाय मुत्तहिदा में तारकीन वतन जराइम की शरह पर कोई अहम असर नहीं डालते। तारकीन वतन के इज़माम, एडजस्टमेंट और मवाफ़क़त के तरक्की और सलामती के लिए बहुत अहम है, लेकिन पहली और दूसरी नस्ल के तारकीन के लिए मजमूई तौर पर बहुत मुश्किलात होती हैं। तहकीकी मुतालात ने रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका और यूरोप में इंसाफ, कारोबार, माशियत, रहाइश, सेहत, अबलियात और सियासत में महाजिर या तारकीन वतन से होने वाले इम्तियाजी सलूक को नाकाबिले तरदीद सबूत के साथ पेश किया है। अगर हम इमिग्रेशन के एदाद शुमार का जायज़ा लें तो हम कह सकते हैं कि तारकीन वतन की आलमी आबादी में 1990 के बाद से इजाफा हुआ है, लेकिन ये दुनिया की आबादी के तकरीबन 3% है। 2015 तक दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी महाजिरीन की तादाद तकरीबन 25 करोड़ तक पहुँच गई, जो 2000 के बाद से 41% इजाफे की अक्कासी करती है। दुनिया के 1/3 तारकीन वतन सिर्फ 20 ममालिक में मुकीम है। बैनुल-अक़वामी तारकीन वतन की सबसे बड़ी तादाद रियासत हाय मुत्तहिदा में रहती है, जो दुनिया की कुल आबादी 19% है। जर्मनी और रूस हर एक में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख तारकीन वतन हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा महाजिरीन वाले ममालिक में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। सऊदी अरब तकरीबन 1 करोड़ तारकीन वतन की मेज़बानी करता है और इसके बाद बरतानिया 90 लाख और मुत्तहिदा अरब अमारात 80 लाख हैं। दुनिया के बेशतर हिस्सों में नकल मकानी इन ममालिक के दरमियान होती है, जो एक ही बड़े इलाके में वाक़ हैं। 2000 और 2015 के दरमियान एशिया ने दुनिया के किसी भी दूसरे बड़े इलाके के मुकाबले में ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तारकीन वतन का इजाफा किया, जिससे तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख का इजाफा हुआ। यूरोप ने तकरीबन 2 करोड़ के साथ दूसरे बड़े इजाफा किया। 2015 में 20 साल से कम उम्र के बैनुल-अक़वामी तारकीन की तादाद तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख तक पहुँच गई, जबकि 17 करोड़ 70 लाख की उम्रें 20 से 64 साल के दरमियान हैं। अफ्रीका में रहने वाले बैनुल-अक़वामी तारकीन वतन सबसे कम उम्र थे, जिनकी औसत उम्र 29 साल थी। इसके बाद एशिया ने 35 साल और लातीनी अमरीका 36 साल थे, जबकि तारकीन वतन शुमाली अमरीका 42 साल, यूरोप 43 साल में बड़े थे और ओशियाना 44 साल। 2015 में तमाम बैनुल-अक़वामी तारकीन वतन में से तकरीबन 43% एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं और यूरोप दूसरे नंबर पर महाजिरीन की जाए पैदाइश 25% था। इसके बाद लातीनी अमरीका 15% का नंबर आता है। 2015 में हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा तारकीन वतन 1 करोड़ 60 लाख लोग हैं। इसके बाद मैक्सिको 1 करोड़ 20 लाख और रूस 1 करोड़ 10 लाख है। इमिग्रेशन की खसूसियात और मकासद को हम 6 बुनियादी हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1, इमिग्रेशन तहफ़्फ़ुज़, कसीरो सकाफ़ती और इक़्तिसादी मौक़े फ़राहम करती है। नंबर 2, इमिग्रेशन समाज, इक़्तिसादियात और आबादकारी को भी बदल देती है। नंबर 3, ये इंसानी स्मगलिंग और गैर मुनज़्ज़म इमिग्रेशन के लिए राह हमवार कर सकता है, जिसके नतीजे में कौमी शनाख्त और रियासत की खुदमुख्तारी के बारे में ख़दशात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, तारकीन वतन बैनुल-अक़वामी तौर पर मुतय्यन सरहदों के दरमियान मुस्तकिल रहाइश करते हैं। नंबर 5, नकल मकानी एक ही मुल्क की सरहदों के अंदर हो सकती है या बैनुल-अक़वामी सरहदों को अबूर कर सकती है। नंबर 6, इमिग्रेशन उस वक्त होती है जब कोई शख्स सरहद पार करके किसी दूसरे मुल्क में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर लेता है।
इमिग्रेशन के असरात के हवाले से तहकीकी मुताला से पता चला है कि इमिग्रेशन ज़्यादा जिद्दत, बेहतर तालीम याफ्ता अफरादी क़ुव्वत और ज़्यादा पेशा वराना महारत फराहम करती है। मुलाजमतों के साथ महारतों के बेहतर इम्तजाज और आला इक्तसादी पैदावार को यकीनी बनाने का बाइस बनती है। इमिग्रेशन का मुश्तरका वफाकी, रियासती और मुकामी बजट पर भी मस्बत असर पड़ता है और मौजूदा आलमी तखमीने के मुताबिक 2020 में दुनिया में तकरीबन 28 करोड़ 12 लाख बैनुल-अक़वामी तारकीन वतन थे, जो कि आलमी आबादी का 3.6% बनता है। मजमूई तौर पर गुज़श्ता 5 दहाइयों के दौरान बैनुल-अक़वामी तारकीन वतन की तखमीना तादाद में इजाफा हुआ है। पनाह गज़ीनों और तारकीन वतन के वालिदैन की रिपोर्ट में सबसे बड़ी रुकावट अपने बच्चों की परवरिश है। एक नई गैर मानूस सकाफत में वालिदैन को अक्सर महसूस होता है कि उनके बच्चे तेज़ी से उनकी फ़िक्र, तर्ज़ अमल और तमद्दन को छोड़ रहे हैं, तेज़ी से अमरीकी, रूसी, कैनेडियन, जर्मन वगैरह हो गए हैं, जो इनकी अपनी सकाफत से मुतसादिम हो सकते हैं। मज़ीद पनाह बच्चे अपने वालिदैन से ज़्यादा तेज़ी से मुकामी ज़बान सीखते हैं। तारकीन वतन के मुख्तलिफ तबकात हैं। मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाह अफराद की 5 प्राइमरी क्लासें हैं। नंबर 1 ख़ानदान के ज़ेर कफ़ालत, फैमिली स्पॉन्सर्ड। नंबर 2 रोज़गार की बुनियाद पर, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। नंबर 3 तनव्वुअ तारकीन वतन और डाइवर्सिटी इमिग्रेंट्स। नंबर 4 महाजरीन रिफ्यूजीज़। नंबर 5 पनाह गज़ीनों का ग्रोह, जो UNHCR के बाब 10 में अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए महाजरीन, रेस्क्यू, रेफ्यूजीज़ और डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 10 ऑफ UNHCR में बताया गया है। इमिग्रेशन की इकसाम भी कई तरह की हैं। इमिग्रेशन स्टेटस की 15 इकसान हैं। नंबर 1 फितरी शहरी, नेचुरलाइज सिटीज़न। नंबर 2 उतरे हुए तारकीन वतन, लैंडेड इमिग्रेंट। नंबर 3 मुस्तकिल रिहायशी, परमानेंट रेजिडेंट्स। नंबर 4 गैर तारकीन वतन रिहायशी, नॉन इमिग्रेंट्स रेजिडेंट। नंबर 5 गैर दस्तावेजी रिहायशी, अनडॉक्यूमेंटेड रेजिडेंट। नंबर 6 रिफ्यूजी क्लास का रिहायशी, रिफ्यूजी क्लास रेजिडेंट। नंबर 7 पनाह के दरख्वास्त गुजार की हैसियत, असाइलम एप्लीकेंट स्टेटस। नंबर 8 लेबर वर्क परमिट या वर्क वीज़ा होल्डर, लेबर वर्क परमिट और वर्क वीज़ा होल्डर। नंबर 9 कानूनी मुस्तकिल रिहायशी, लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। नंबर 10 मशरूत मुस्तकिल रिहायशी, कंडीशनल परमानेंट रेजिडेंट। नंबर 11 ख़ानदान के ज़ेर कफ़ालत मेहमान, फैमिली स्पॉन्सर्ड विजिटर। नंबर 12 फैमिली क्लास का रिहायशी, फैमिली क्लास रेजिडेंट। नंबर 13 खुद दरख्वास्त गुजार, सेल्फ पेटिशनियर। नंबर 14 खसूसी तारकीन वतन, नो उम्र हैसियत, स्पेशल इमिग्रेंट, जेविनाइल स्टेटस। नंबर 15 जंग के मुतासरीन, महरूम और बेवतन आबादी, वार विक्टिम्स, डेप्राइव्ड एंड स्टेटलेस पॉपुलेशन। चुनाचे अगर हम हिजरत के फ़वाइद की बात करें तो तरक्की पजीर ममालिक के लिए तरसीलात ज़र का बड़ा फ़ायदा इस नकल मकानी से मुंसलिक है। इससे बेरोज़गारी में कमी होती है। तारकीन वतन हुनर, राब्ते और दीगर मुफीद औजार अपने साथ लाते हैं। आबाई मुल्क के लिए नुकसानात की बात करें तो माली और मालूमाती दौलत का नुकसान होता है, हुनरमंद लेबर चली जाती है और बच्चों पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। रिमल खान वीडियो देखने के लिए कीमती वक्त निकालने पर आपका शुक्रिया अदा करती है। इंसानी हकूक़, तालीम, अदब, तहजीब, सियासत, मजहब, हिजरत, सफ़र और सियाहत की मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।